अब हम लोग फ्रेंड्स देखेंगे हमारा जो रिट ज्यूरिडिक्शन है। बेसिकली हम ये टॉपिक पहले क्यों ले रहे हैं, एपलेट ज्यूरिडिक्शन वगैरह जो था वो क्यों नहीं ले रहे हैं, तो उसका रीजन है बच्चों कि क्या है, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया था ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, उसमें आपका पॉइंट आया था प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो वहां पर भी रिट्स की बात की गई थी। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। फिर आपका अभी आगे भी एक टॉपिक आ रहा है फिर से आपका इन्फोर्सेबल ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो वो भी मेंशन है आपका, तो वो भी इसी रिट्स के बारे में ही। फिर आपके पास एक क्या है कि मतलब आपको स्पेसिफिकली एक टेबल के फॉर्म में मतलब एक ब्लॉक मतलब ये कहते हैं ना एक बॉक्स टाइप का दिया होगा आपकी बुक में, तो उसमें भी मेंशन होगा आपकी कि कौन कौन सी रिट्स होती हैं। तो आपको इससे क्या पता चलता है बच्चों कि जब 3 जगह ये टॉपिक मेंशन है तो यानी कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसलिए क्या कर रही हूँ, इसको एक जगह कवर कर दे रही हूँ, तो जिससे कि आपको आसानी होगी, बार बार वही चीज़ आपको पढ़नी नहीं पड़ेगी, बार बार रिपीट नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, बस आपको जैसे यूज़ करना हो तो उसको आप यूज़ करते हैं, शॉर्ट में लॉन्ग में जैसे भी। ठीक, जिस हिसाब से क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारा रिट। रिट बेसिकली क्या होता है या रिट ज्यूरिडिक्शन क्या होती है। तो बेसिकली रिट बच्चों एक तरह का एक ऑर्डर होता है, ऑफिशियल ऑर्डर होता है, जो कि कोई भी जुडिशियल अथॉरिटी होती है, मतलब जर्नली हम क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात कर सकते हैं। ठीक, तो ये क्या होती है, हमारे जुडिशियल अथॉरिटीज़ होती हैं। ये ऑर्डर को इशू करती हैं, किस लिए इशू करती हैं, ये कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट ना किया जाए। ठीक है, किसी भी अथॉरिटी के अगेंस्ट इशू कर सकती हैं। ठीक है, फिर चाहे वो क्वासी जुडिशियल हो, जुडिशियल अथॉरिटी हो, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हो, ठीक है, किसी भी कोर्ट के खिलाफ हो, या किसी भी पर्टिकुलर पर्सन हो, प्राइवेट की हो, किसी कंपनी के अगेंस्ट हो, तो मतलब किसी के अगेंस्ट भी इशू कर सकती है। अब हम देखेंगे इसके अंदर कि कौन कौन सी रिट्स होती हैं कि जो कि क्या है कि सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है और किसको किसको कर सकता है। तो ये पर्टिकुलर एक टाइप का मतलब आपको उसके अंदर पॉइंट्स मिलेंगे कि हर एक रिट का मतलब क्या है, किसके अगेंस्ट इशू कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या है कि इस लेक्चर्स में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब हमारे पास क्या आ रहा है, हैबीस कॉर्पस। तो इसका मतलब क्या होता है, हमारी पहली रेट होती है, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों इशू कर सकता है। ठीक, अब इसका मतलब क्या होता है, टू हैव द बॉडी ऑफ। बेसिकली क्या है कि ये एक ऑर्डर होता है, ठीक है, डिटेन्ड पर्सन होता है, जैसे कि इलीगल डिसीजन दे दिया गया हो। ठीक है, या कोई भी मतलब कंपनी का पर्सन हो, अब उसके क्या है कि राइट्स को गलत तरह से उसको निकाल दिया गया। ठीक है, अपने किसी कलीग को अपॉइंट कर दिया गया, तो उसके अगेंस्ट में क्या होगा कि इसको इशू कर दिया जाएगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इशू कर सकता है, कब, जब वो पर्सन जाके क्लेम करे कि नहीं मेरे राइट्स को छीना जा रहा है। ठीक, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं आप रिट्स के लिए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली क्या है कि रिट्स इशू करता है, जरूरी नहीं कि आप हाई कोर्ट में ही पहले जाएं। तो ये फंडामेंटल राइट्स का जब इन्फोर्समेंट की बात आती है, जब आपके वायलेट हो रहे हो फंडामेंटल राइट्स, यानी कि आपके अधिकार आपसे छीने जा रहे हो, तब उस केस में क्या है कि आप कहीं मतलब डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप पहले हाई कोर्ट जाएं। ठीक है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, प्रोटेक्टर होता है फंडामेंटल राइट्स का। अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स क्या होती है, पहले ये चीज़ समझ लीजिए, फिर मैं आपको ये फिर से बताती हूँ। तो पहले बात ये होती है बच्चों कि फंडामेंटल आपके राइट्स क्या होते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स वो होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, हमारे अधिकार, जैसे कि हम बोल रहे हैं, ठीक है, आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये अधिकार होते हैं। अभी आप देख रहे हैं तालिबान वगैरह अफगानिस्तान में, यानी कि वुमेन्स वहाँ की जो भी थी, वुमेन्स एंकर्स थी, मतलब जो भी मतलब न्यूज़ वगैरह देती हैं, तो रिपोर्टर्स वगैरह थी, उनको हटा दिया गया, सिर्फ मेल अपॉइंट करे गए, है ना। फिर क्लासेस वगैरह भी बंद कर देंगे कि अलग से सेपरेट बॉयज़ नहीं जाएंगे, मतलब उस इन स्कूल्स में कॉलेजेस में सिर्फ गर्ल्स का ही सेपरेट होगा। तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई, लेकिन ऐसा हमारे कंट्री में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, हम पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम लोग क्वाइट कॉलेजेस में पढ़ सकते हैं, गर्ल्स बॉयज साथ में पढ़ सकते हैं, जैसे पढ़ते हैं स्कूल्स में कॉलेजेस में। तो ये चीज़ें हैं, ये राइट है कि आपको राइट टू एजुकेशन है, आपको राइट टू फॉलो प्रोफेशन है, आप कोई भी प्रोफेशन फॉलो कर सकते, बस वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग या हमारे लॉ के अकॉर्डिंग इलीगल ना हो। तो इसी तरीके से ये राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी मेंबर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था, वो उन्होंने दिए हैं कि हम जो जनता है, हमारी डेमोक्रेसी है, तो हमको कुछ तो अधिकार मिलने चाहिए ना, तो वो अधिकार हमें दिए गए हैं। जैसे कि राइट टू वोट भी है कि हम अपना लीडर भी चुन सकते हैं, जैसे पीएम के लिए वोट करते हैं हम लोग, तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। अब कुछ राइट्स होते हैं, जैसे कि आपको फंडामेंटल राइट्स होते हैं, पर्टिकुलर कुछ राइट, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी हो गया आपको, कि सब पर्सन इक्वल हैं, सबके लिए सर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं एम्प्लॉयमेंट की, है ना, सब कोई मतलब फॉर्म भर सकता है, पर्टिकुलर जो भी गवर्नमेंट जॉब निकालेगी, ये चीज़ हो गई। ठीक, फिर उसके बाद क्या आता है, राइट टू फ्रीडम आता है आपका, कि आप आज़ाद हैं, आप कोई भी प्रोफेशन को फॉलो कर सकते हैं, आप कहीं पर भी जा सकते हैं, कहीं पर भी घर खरीद सकते हैं, रह सकते हैं,
कोई भी जॉब कर सकते हैं, आपका जो मन है वो आप खाना खा सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ चाहे नॉनवेज खाएं चाहे आप वेज खाएं, वट एवर द यू लाइक यू कैन ईट। तो ये चीज़ें हो गई। अब ये नहीं कि इलीगल कोई कहते हैं ना भाई शेर ही खाएंगे हम तुम्हारे हिरन खाएंगे, तो वो नहीं, मतलब लीगल जो भी है लॉ में उसके अकॉर्डिंग आप मतलब आपकी फ्रीडम है, ठीक है ना। जो इलीगल नहीं उसके अगेंस्ट आपकी कोई फ्रीडम नहीं है। जो इलीगल है फिर उसके आपको पनिशमेंट मिलेगी, तो उसके लिए आप आज़ाद नहीं है। मतलब कुछ राइट्स हैं कि जो आप कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपके पास है, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, हाँ। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद हो गया फ्रीडम हो गया आपका। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि अनटचेबिलिटी जो कि रिमूव कर दी गई है। अब देखा जाए तो बच्चों यार अनटचेबिलिटी पार्टिकुलरली क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है लॉ के अकॉर्डिंग रिमूव होगी, बट लिटिल बिट जो गांव वगैरह एरियाज होते हैं वहाँ पे थोड़ी थोड़ी तो दिखती ही है ना, दिखती है, बस पेपर में रिमूव हुई है। कंप्लीटली किसी भी चीज़ को रिमूव करने के लिए टाइम लगता है, कि ऐसे नहीं कि बस हो गया वह रिमूव हो गई, ठीक। तो इस तरीके से हो गया। फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स होते हैं कि हम कोई भी कल्चर को फॉलो कर सकते हैं, कोई भी एजुकेशन रिलीजियस एजुकेशन चाहिए तो हम वो ले सकते हैं, हमें फ्रेंच सीखनी है, स्पेनिश सीखनी है, इंग्लिश सीखनी है, तो कोई भी हम लोग सीख सकते हैं, ये चीज़ है। फिर उसके बाद क्या है कि आप मतलब इंस्टीट्यूशन भी ओपन कर सकते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी खोल सकता है जिसके पास पैसे हों, बस सही से ओपन करे, सही से उसको चलाए, ठीक। तो ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद आता है राइट टू रिलीजन की बात कर लेते हैं। तो रिलीजन का भी अधिकार है कि हमें पता है कि हम हिंदू रहना चाहते हैं, कि हम मुस्लिम रहना चाहते हैं, कि हम सिख बनना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर है, ये हमारे ऊपर चॉइस है कि हम क्या फॉलो करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ राइट है। जैसे कि पाकिस्तान वगैरह में इतना ज़्यादा राइट्स नहीं है ना, वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा है और मुस्लिम को ही फॉलो करते रहते हैं, हिंदुओं को मतलब अत्याचार करते रहते हैं वो लोग। तो मतलब ये चीज़ें हो गई। अब जैसे चाइना वगैरह में भी वो लोग एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो हो गई उग्र मुस्लिम पर अत्याचार करते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास आता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अब ये जो अधिकार हमको दिए गए हैं, अब ये कोई छीनेगा तो हम कहाँ जाएंगे, किसके पास कहेंगे जाके भाई, है। अब सपोज तुम्हारा भाई है, चॉकलेट ली तुमने, है ना, कोई भी मान लो, अब वो चॉकलेट तुमसे छीन लिया, तुम्हें अधिकार है मम्मी पापा तुमको चॉकलेट दे गए, उसको भी दे, उसने अपनी खा ली, अब वो तुमसे छीन रहा है, तो तुम लोग क्या करोगे। अब तुम्हारा तो अधिकार छीन रहा भाई, तुमको चॉकलेट खानी थी, तुम थोड़ी देर बाद खाना चाहते थे, अब उसने छीन लिया अपनी। अब तुम लोग किसके पास जाओगे, कोई तो पर्सन होगा ना, तो मम्मी पापा के पास जाओगे, तो मम्मी पापा उसको डांटेंगे, कहेंगे नहीं दीदी चॉकलेट दो, अभी तुम लोग खा चुके हो। तो ये चीज़ समझ में आई ना। तो इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, तो हम लोग किसके पास जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, जो भी पर्सन हमारे राइट्स को छीन रहा होगा उसके अगेंस्ट वो क्या है, एक ऑर्डर इशू करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिट्स ज्यूरिडिक्शन। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को। मैंने आपको मतलब थोड़ा सा बता दिया कि फंडामेंटल राइट्स वगैरह क्या होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि मतलब थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि आपके अधिकार क्या है, कि आपका बोलने का अधिकार है, ये सारी चीज़ें, ठीक। क्योंकि आप लोग 10th के बच्चे हैं तो इतना तो पता ही होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, टू हैव द बॉडी ऑफ द, यानी कि हैबिस कॉर्पस क्या है कि कई भी पर्सन सेटिस्फाई नहीं कि इनको गलत पनिशमेंट दे दी गई, ठीक है। इनको लगा कि नहीं हमारे खिलाफ गलत पनिशमेंट दी गई है, जजेस बायस्ड हो गए, या कोई और रीज़न लगा, उनको लगा कि नहीं इस कोर्ट में गए हमको ज़्यादा ही पैसे भरने पड़ गए छोटे से जुर्म के लिए, वट एवर द रीजन्स। तो वो क्या करेगा, फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, हैबिस कॉर्पस के थ्रू क्या है कि इशू कर देगा ऑर्डर कि नहीं भैया आओ, तुमने कैसे इसके ज़्यादा पैसे ले लिए, तुमने डिसीजन गलत दिया तो उसको सुधारिए, अपना डिसीजन सही से बदलिए, या हम ही अपना डिसीजन दे रहे हैं। तो ये चीज़ें होंगी। अब सुप्रीम कोर्ट किसके अगेंस्ट में इशू कर सकता है, तो चीज़ क्या है यहाँ पर, पब्लिक एंड प्राइवेट, किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट और प्राइवेट अथॉरिटी के अगेंस्ट, ठीक है। या आप इस तरीके से समझ सकते हैं, एक पब्लिक पर्सन हो गया, कोई बैंक में बैठने वाला क्लर्क हो गया, अब वो सही से काम नहीं कर रहा, तुमने देखा भाई ये तो भाई मेरे पैसे लूटे जा रहा है, सही से काम नहीं कर रहा, हम कुछ कह ना तो सुन ही नहीं रहे, दूसरे लोगों को सुने जा रहे हैं, हम तो खड़े ही हैं बस। तो उस तरीके से क्या हो कि उनके राइट्स को वॉलेट हो रहा है कि आप सबको इक्वल नहीं ट्रीट कर रहे हैं, तो कोई चला जाए भाई। और फिर प्राइवेट हो गया, अब प्राइवेट किसी भी कंपनी में या किसी को जॉब पे अपॉइंट कर दिया 4 दिन के लिए, फिर कहा कि नहीं नहीं ये कम पैसे में बंदा मांग गया, इसको हम ले लेंगे, इसको हटा देंगे, फायर कर देंगे। तो ऐसे कैसे, पहले आपने बोल दिया फिर उसके बाद आप कह रहे हैं ना। तो मतलब इस तरीके से कई सारे केसेस होते हैं जिसमें कि क्या है कि आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट क्या है कि रिट इशू कर देगा। ये मतलब ये वाली जो रिट है ना, ये हाई कोर्ट भी इशू कर सकता है, इसमें कोई बाइंडिंग नहीं कि नहीं सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। आपके पास चॉइस होती है कि आप एक बार एक स्टेप करके जाते हैं या सीधे जाते हैं ऊपर, तो ये आपके ऊपर चॉइस है ना। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है मैंडेमस। ये हमारी सेकंड रिट होती है बच्चों, ठीक है, मैंडेमस। अब इसका मतलब क्या होता है, टू वी ऑर्डर और कमांड, यानी कि इसमें क्या करता है हमारा सुप्रीम कोर्ट हो या जो भी हाई कोर्ट है, वो क्या करता है, एक तरह का कमांड जारी करता है, एक ऑर्डर दे देता है। किसको ऑर्डर देता है, हायर कोर्ट को। क्यों, क्या ये रिट जो है वो किस मतलब कौन इशू कर सकता है। पहली चीज़ तो क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट किसी भी पब्लिक पर्सन के अकॉर्डिंग और प्राइवेट पर्सन के अकॉर्डिंग, या कहते हैं कम्युनिटी ले लो, अथॉरिटी
ही ले लो, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि इशू कर सकता है। अब इस वाले पोर्शन में क्या, ये हमेशा हायर कोर्ट ही करेगा लोअर कोर्ट को, ठीक। ये कोर्ट वाला सीन आ गया यहाँ पे, ठीक, यानी कि पब्लिक बॉडीज़ के अगेंस्ट, ठीक। पब्लिक बॉडीज़ यानी कि गवर्नमेंट ऑफिस हो गया, सपोज पोस्ट ऑफिस की ही बात ले लें, अब वहाँ पे सही से काम नहीं हो रहा होगा, तब क्या करेगा, जो हमारा हाई कोर्ट है वो क्या करेगा, लोअर कोर्ट से कहेगा कि भाई जाके आप देखिए वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं, या लोअर कोर्ट ने उसके रिगार्डिंग कोई पर्सन गया, भाई पब्लिक अथॉरिटी में कोई पर्सन पोस्ट ऑफिस गया, अब उसका काम सही से नहीं हुआ, उनको मतलब बायस कर दिया गया किसी, मतलब पोस्ट ऑफिस में जो बैठे थे बाबू जो भी बैठे हो, तो वो उन्होंने क्या किया कि अपने रिश्तेदारों को काम दे दिया, ठीक है, और उस पर्सन का काम नहीं कर रहा, उनको अपना काम दे दिया कि भाई तुम जल्दी से ये साइन कर दो, बस तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम जाओ घर। अब दूसरे पर्सन खड़े हैं कि देख रहे हैं भाई हम 4 दिन से आ रहे हैं, हमारा तो सुन ही नहीं रहे हैं, सब बस ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए काम कर रहे हैं। तो अब क्या करेगा कि बंदा लोअर कोर्ट में जाएगा। अब लोअर कोर्ट में गया, लोअर कोर्ट ने सपोज डिसीजन गलत दे दिया कि नहीं वो तो ठीक है, उनका काम है, वो अपना काम कर रहे थे यहाँ, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं। तब क्या वो पर्सन सीधे हाई कोर्ट में चला जाएगा, तो हाई कोर्ट क्या करेगी, फिर रिट इशू कर देगी लोअर कोर्ट के खिलाफ कि आपने कैसे मतलब गलत डिसीजन दे दिया। ये चीज़ याद रखना, लोअर कोर्ट हाई कोर्ट को रिट इशू नहीं कर सकती, ये मैंडमस वाली, ये माइंड में पॉइंट रखना, ठीक। तो ये चीज़ क्लियर होगी, हमेशा हायर कोर्ट ही इशू करेगी किसको, लोअर कोर्ट की, कि अपना डिसीजन सही करिए, आपने कैसे डिसीजन दे दिया ये गलत, उसके राइट्स को कैसे आपने नहीं देखा। तो ये चीज़ क्या हो गई, क्लियर हो गई आप लोगों को। मैंडमस का मतलब बेसिकली एक कमांड देगी लोअर कोर्ट को हाई कोर्ट, और मतलब हायर कोर्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्ट को दे सकता है, ठीक। हाई कोर्ट क्या है, लोअर कोर्ट को दे सकता है, लोअर कोर्ट को दे सकता है। ये यहाँ पे समझने वाली बात ये है बच्चों कि कभी भी कोई भी लोअर कोर्ट यानी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं, वो क्या है कि हाई कोर्ट को नहीं दे सकती है मैंडमस की रेट, ठीक। ये माइंड में रखना है, ना ही सुप्रीम कोर्ट को दे सकती हैं। इसी तरीके से हाई कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट को नहीं दे सकता कोई भी ऑर्डर ना कमांड, वो तो भाई लोअर है ना, वो तो लोअर है, उनसे नीचे है, वो कैसे ऑर्डर दे देगा, भाई भाई है, छोटा भाई है, अब वो बड़े भाई को कैसे ऑर्डर दे रहे, भाई तुम कैसे ऑर्डर दे रहे हो, हम जो तुमको काम कहा कि वो जा करके आओ जाके। तो ये चीज़ समझ में आई ना, तो उसी तरीके से आपको समझना है ये चीज़, ठीक है। तो यानी कि हमेशा जो हायर रैंक की जो कोर्ट होगी वही लोअर कोर्ट को ये वाली रिट इशू करेगी, किस लिए, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कि उस पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को मतलब क्या है कि वायलेट नहीं होने चाहिए, आप ठीक करिए जो भी आपने डिसीजन दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब इसके अलावा कुछ और रिट्स भी हैं, तो उनको भी क्या है 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। तो पहले फिर तीसरी रिट क्या है, प्रोविजन। आपको वर्ड से ही बच्चों पता चल रहा है, प्रोविजन का मतलब क्या होता है, रोक लगा देना, बैन कर देना, रोक देना, वहीं पर रुक जाओ भाई। जैसे कि उसका मतलब होता है फॉरबिड, फॉरबिड का मतलब होता है बेसिकली रोकना, ठीक। प्रोविजन का मीन्स क्या होता है, टू फॉरबिड यानी कि रोकना, रोक लगा देना। अब कोई भी मतलब डिसीजन, सपोज कोई भी डिसीजन ले लो, अब क्या है कि उसकी प्रोसीडिंग्स चल रही है किसी हाई कोर्ट में, हम या मान लो तुम ये कह सकते हो कि लोअर कोर्ट है जो, ठीक है, उसमें कोई भी प्रोसीडिंग्स चल रही है। अब क्या है कि हाई कोर्ट देख रहा है कि भाई तुम ये गलत डिसीजन में कैसे सुनवाई कर रहे हो, भाई किसी भी है ना, कैसे सुनवाई कर रहे हो तुम, ये कैसे केस चल रहा है, अब तुम जल्दी डिसीजन नहीं दे पा रहे हो, या तुम ये किन बेसिस पे ये डिसीजन देने जा रहे हो। तो प्रोसीडिंग में होना चाहिए वो केस। उस केस में क्या है कि प्रोविजन वाली जो है वो क्या है, रिट हमारा जो हायर कोर्ट है वो इशू कर सकता है लोअर कोर्ट के अगेंस्ट, यानी कि हाई कोर्ट क्या है लोअर कोर्ट के अगेंस्ट इशू कर सकता है। तो इसी तरीके से क्या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अगेंस्ट इशू कर सकता है, या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली लोअर कोर्ट के अगेंस्ट इशू कर सकता है। ये क्या होता है, प्रिवेंटिव इन नेचर होता है, ठीक। प्रोविजन यानी कि उसमें इन दोनों में तो क्या कहते हैं, बता दिया कह दिया कि भाई करो, इसमें क्या होता है प्रिवेंटिव होता है कि कहते नहीं प्रिवेंट भी करिए, उसको रोक दीजिए, भाई प्रोसीडिंग चल रही है, गलत सुनवाई कर रहे हैं जजेस। अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि भाई तुमने गलत सुनवाई करो, तो वहीं पे बीच में जाके रोक देंगे, आगे मुद्दे को बढ़ने ही नहीं देंगे, बीच ही में रोक देंगे, अपना हैंडल करने लगेंगे, या उनको इंस्ट्रक्शन दे देंगे ये पॉइंट्स करो, ये लॉ में है, आप कुछ गलती पॉइंट्स दे रहे हैं, आप भूल गए हैं। तो ये चीज़ हो जाएगी यहाँ पर, ठीक। ये चीज़ क्लियर हो गई। और किसके अगेंस्ट हो इशू होती है, तो जनरली बात है बच्चों, मैं आपको बता रही हूँ कि किसके अगेंस्ट होती है। भाई हाई कोर्ट गलत डिसीजन देगा तो सुप्रीम कोर्ट उसके अगेंस्ट में इशू कर देगा। अब लोअर कोर्ट गलत डिसीजन देगा तो क्या करेगा, हाई कोर्ट उसके अगेंस्ट में इशू कर देगा, या सुप्रीम कोर्ट कर देगा लोअर। तो यहाँ पर क्या है कि जुडिशरी क्या कर रही है, क्वासी जुडिशियल बॉडीज को ही क्या कर रही है, बेसिकली इशू कर रही है उनके अगेंस्ट में, ठीक। अब क्वासी जुडिशियल बॉडीज जैसे ट्रिब्यूनल्स वगैरह भी हो गई, तो ये कुछ क्वासी जुडिशियल बॉडीज वगैरह हो गई, कोई कमीशन वगैरह हो गए, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई,
क्लियर हो गया? आपसे ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। अब इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है? इसका इस चीज़ समझ में आ गई ना? आपको कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। अब क्या है कि हमारा सर्टियोररी आता है। ये क्या होता है? बेसिकली करेटिव इन नेचर होता है और प्रिवेंटिव भी होता है। यहाँ पे प्रिवेंटिव, यहाँ पे बीच में जाके रोक दिया उन्होंने, ठीक, अब पॉइंट्स बता दिए उन्होंने, सुधार कर लिया लोअर कोर्ट ने, बस, और फिर डिसीजन दे दिया, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेटिव होता है, ठीक है, सर्टियोररी में। इसमें क्या होता है कि प्रिवेंटिव और करेटिव दोनों। यहाँ पे तो क्या है कि कुछ पॉइंट्स उन्होंने दे दिए, ठीक है, तो उन्होंने सुधार कर लिया, तो चलो ठीक है। अब लोअर कोर्ट क्या कह रहा है कि हमको तो समझ ही में ही नहीं आया यार, कौन से पॉइंट्स को सुधारना है, या हमारे लेवल का नहीं है, ये केस कुछ ज़्यादा बड़ा है ना, कि ये बात सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन के हित की नहीं है, ये क्या है कि पूरी कम्युनिटी के हित की हो सकती है ना, कि अनटचेबिलिटी। आप सपोज अब उस मुद्दे पे उसने उसको पनिश कर दिया तो क्या होगा? अब सपोज दूसरी कम्युनिटी के लोग कहीं से धरना ना देने लगे, तो इस तरीके से क्या है कि डिसीजन सोच समझ के लिया जाता है, तो उसमें ज़्यादा थिंकिंग स्किल चाहिए। तो उस केस में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट उसको हैंडल कर लेगा, उस डिसीजन को सही कर देगा। इस केस में क्या होता है कि डिसीजन पास हो चुका होता है। यहाँ पर डिसीजन चल रहा होता तो रोक दो, यहाँ पर डिसीजन चल रहा हो तो उसको रोक सकते हो, या पास हो चुका हो तो क्या करोगे? फिर इशू कर दो कि नहीं, डिसीजन तुमने गलत दिया था, वापस से इसको सही कर लो, ये लो हम करके सही दे रहे, हम दे रहे मतलब इस पर्टिकुलर डिसीजन का जजमेंट। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसमें क्या होता है? टू बी इन्फॉर्म्ड, और फिर क्या? लैक ऑफ ज्यूरिडिक्शन, और फिर एरर ऑफ लॉस और एक्सेस ऑफ ज्यूरिडिक्शन। ये भी कब क्या इशू होती है? ये भी प्रोविजन की जैसे सिंपल ही होती, मतलब कहते हैं सिमिलर ही होती है एकदम। इसमें भी क्या है कि हमेशा हायर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट को इशू करेगा, ठीक है, हायर कोर्ट हमेशा लोअर कोर्ट को इशू करेगा, ये आपको माइंड में रखना है। अब चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट नहीं कर सकता इन दोनों के खिलाफ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, ठीक है, ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है, ठीक। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब किस केसेस में इशू करते हैं भाई यार ये रेट्स, सुप्रीम कोर्ट या हायर कोर्ट्स वगैरह, किस केसेस में? तो पहली चीज़ तो लैक ऑफ ज्यूरिडिक्शन। अब हमने बताया ना कि पॉइंट्स ही उनके पास कम है, उनको तो पता ही नहीं भाई इसमें सही जजमेंट दिया जाए कि नहीं दिया जाए, मतलब कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान रखना, उसमें हो गया। एरर ऑफ लॉस मतलब उसमें क्या है कि गलती कर रहे हैं वो, कि वो पॉइंट्स है ही नहीं लॉ में, वो जबरदस्ती ये पॉइंट बना के बस पास कर दे रहे हो, घूस लेके बैठे हो। समझ में आया कि नहीं? है तो अपने मन से ही पॉइंट बना दे रहे हो, बस पास करे दे रहे हो, भाई घूस तो मिल ही गई, वो 4-5 लाख, क्या करना है? तो अगर ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह ऐसा कर दे, तो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स वगैरह, तो उस पर हाई कोर्ट बोल सकता है सीधे, उस केस में हो गया। फिर तीसरे एक्सेस ऑफ जो मतलब ज्यूरिडिक्शन, मतलब बहुत ज़्यादा ही केसेस वगैरह इन पे आ गए, ठीक है। अब इनके पास टाइम ही नहीं है तो क्या सुप्रीम कोर्ट, ठीक है भैया पहले इस पर ध्यान दे लो, या तो देखो हम ही को ट्रांसफ़र मार दो, ठीक। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक। ये तो हमारी 4 रेट्स हो गए। अब इसके बाद बच्चों एक रेट और आपकी बची है, ठीक है, जल्दी से आप लोग ये नोट कर लीजिए, फिर मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं जो हमारी जो नेक्स्ट रेट है तो वो कौन सी है, जो सुप्रीम कोर्ट क्या है कि इशू करता है। तो क्या है हमारा जो 5th है, को वारंटो, यानी कि नाम से बच्चों चल रहा है, आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह में, सीरियल वगैरह में सब में सुना होगा भाई, पुलिस वाला का खोलो गेट भाई, वारंट आया है तुम्हारे नाम का, निकलो, अब तुम लोग छुप नहीं सकते हो। तो ये चीज़ समझ में आ गई ना आप लोगों को किस तरीके से होता है मूवीज़ वगैरह में। तो नाम से ही पता चल रहा है एक तरह का वारंट होता है, एक तरह का ऑर्डर होता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? इशू करती है, ठीक है। किसके अगेंस्ट में इशू करती है, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्या है कि क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़, यानी मैंने जो भी आपको बताया ट्रिब्यूनल्स वगैरह होती हैं, इनके अगेंस्ट में इशू होता है, ठीक है। और फिर क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। यहाँ पर पॉइंट नोट करने वाले मैंने आपको जितने भी मतलब बताए हैं उन सब में क्या था, हैबीस कॉर्पस में क्या था कि पब्लिक और मतलब बॉडी होगी या पब्लिक ऑफिशियल्स होगी उनके अगेंस्ट में, ठीक है। और फिर प्राइवेट में भी था, ठीक। फिर उसके बाद हमने क्या था कि मैंडेमस देखी थी, उसमें सिर्फ पब्लिक के अगेंस्ट कर सकते हैं, यानी पब्लिक बॉडी। यानी पब्लिक बॉडी का मतलब क्या था यार, जो भी गवर्नमेंट बॉडी हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, गवर्नमेंट कोई भी चीज़ सेटअप करी हो, गवर्नमेंट बैंक हो, कुछ भी हो, ठीक, तो उसके अगेंस्ट में हो सकता है, ठीक। फिर उसके बाद जो हमारा था वो प्रोविजन था, ये किसके अगेंस्ट में था? ये भी क्या था कि वो उसको क्या कहते हैं, ये क्या था, सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़, यानी कि सिर्फ कोर्ट्स ही एक दूसरे को सेंड करती रहती हैं। हायर कोर्ट्स हमेशा लोअर कोर्ट को करती रहती है, ठीक है, रेट इशू करती रहती है। अब उसी में क्या था कि इसी में एक पॉइंट और था कि ये लेजिस्लेटिव वगैरह के लिए इशू नहीं किया जाता, और प्राइवेट के अगेंस्ट भी आप प्रोविजन को इशू नहीं कर सकते। उसी तरीके से ये सर्टियोररी थी, ये भी किसी भी प्राइवेट के अगेंस्ट, मतलब प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट इशू नहीं करी जा सकती, किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी अकेले व्यक्ति के लिए नहीं की जा सकती है, ठीक। इसमें भी क्या था, सिर्फ कोर्ट्स वगैरह के ही अगेंस्ट में
इशू करना था। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई थी ना आपको, ठीक। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना। और फिर क्या कि इंडिविजुअल के अगेंस्ट हो गया, मतलब इंडिविजुअल अकेला पर्सन उसके अगेंस्ट नहीं, लेजिस्लेटर जो होते हैं, लेजिस्लेचर जो मिनिस्टर्स वगैरह उनके अगेंस्ट में भी नहीं भाई, उनके अगेंस्ट में भी नहीं इशू कर सकती सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उनके काम में कैसे इंटरफेयर कर सकती, सबका फंक्शन तो अलग अलग होता है ना। लेकिन यहाँ पर बच्चों क्या पॉइंट आ जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट भी इशू किया जा सकता है। कौन सा, यानी कि वारंट इशू करा जा सकता है, एक तरह का ऑर्डर कि आप क्या कर रहे हैं, तो ये ऑर्डर इशू किया जा सकता है, ठीक है। किसके रिगार्डिंग, कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। कौन वायलेट कर रहा है, जो भी पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं तो यानी कि जो भी मतलब ऑफिशियल्स जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है, वो किसी भी सेक्टर में हो सकते हैं, जैसे सिविल सर्वेंट्स वगैरह ही ले लो, इनकम टैक्स ऑफिसर्स वगैरह ले लो, कोई भी ले लो, तो वो चीज़ हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो अब पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए क्यों मतलब इशू करी जाती है, ताकि वो क्या है कि ज़्यादा हायर पोजीशन है होल्ड करके ना रख सकें ज़्यादा टाइम के लिए, भाई तुम हटो, तुम्हारा हो गया, अब किसी और का नंबर आ रहा है, तो इसलिए मतलब ये क्या है, रिट इशू करी जाती है, ठीक है। यहाँ पर नोट करने वाला पॉइंट है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए भी इशू करी जा सकती है, ठीक है, ठीक। पर्टिकुलर पर्सन जो भी होता है उसके अगेंस्ट में भी, लेकिन जो पब्लिक ऑफिशियल होगा उसके अगेंस्ट में इशू करी जाएगी। फिर क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ उसके अगेंस्ट में, यानी कि जो ट्रिब्यूनल्स वगैरह उसमें सही से काम नहीं चल रहा है ना, तो वो सारी चीज़ें भी हो गई। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई बच्चों। कोई भी डाउट्स हो ये रेट्स के रिगार्डिंग तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको आज का वीडियो लेक्चर ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है, तो अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप लोग जाके HCG सेमेस्टर 2 के नाम से प्लेलिस्ट है एकेडमी लैंस में, तो वहाँ पर जाकर आप लोग विजिट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।